और इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन का कहना है कि सोनम लगातार झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और कानून को गुमराह कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपिन का आरोप है कि सोनम शुरू से ही झूठ बोलकर जांच और कानून को गुमराह करने की कोशिश करती रही है। सोनम झूठी है, एक नंबर झूठी है। वो हर तरह से वो झूठ का सामना लेते हुए आगे काम कर रही है। वो जैसे सोनम रघुवंशी ने कहा था, तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, मैं किसी का नाम बताऊंगी नहीं, कि सोनम के माता पिता द्वारा जो है सोनम का साथ पूरा मिल रहा है सोनम को है, और सोनम रघुवंशी जो है उसको सपोर्ट उसका भाई रघुवंशी पूरा कर रहा है। विपिन रघुवंशी के मुताबिक सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सोनम किसी भी अदालत की तारीख पर पेश नहीं हुई। उनका दावा है कि अगर सोनम निर्दोष होती तो वो खुद सामने आकर अपनी बात रखती और जांच में पूरा सहयोग करती, लेकिन लगातार गैर हाजिरी उसके इरादों पर सवाल खड़े करती है। तो सोनम के बारे में कहा था उस टाइम पे, सोनम पे जो आरोप लगाए थे मैंने, वो आरोप इसीलिए लगाए थे मैंने क्योंकि सोनम को जब जमानत मिलती है सेशन कोर्ट द्वारा, उसके बाद सोनम जो है किसी प्रकार से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दी गई थी। इसी कारण मैंने उस पर आरोप लगाए थे मैंने। और मेरे आरोप जो थे, मैंने जो कहा था सोनम नेपाल भाग चुकी है, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था मैं नेपाल भाग चुकी है क्योंकि सोनम जो थी, सोनम किसी भी तारीख पर जाती नहीं थी वहाँ पर कोर्ट में। विपिन ने यह भी आरोप लगाया कि राजा की हत्या के बाद सोनम ने खुद नेपाल भागने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि शिलांग में होने की कहानी गढ़कर सोनम ने मीडिया और कानून दोनों को गुमराह करने की कोशिश की। ये आरोप मैंने इसलिए लगाया सोनम नेपाल जा सकती है क्योंकि राजा की जब हत्या हुई थी, राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने कहा था मैं नेपाल भागने वाली थी, मगर नेपाल नहीं भाग पाई वो, ठीक है। उसके बाद जो है जब आरोप लगाए थे मैंने, मगर सोनम उसी टाइम कभी शिलोंग में थी, कभी सोनम को उसी दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बताना था तो मैं शिलोंग में हूँ, मुझे झूठे आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मगर सोनम रघुवंशी जो है उसने 4 दिन बाद जो है कोर्ट में जाके मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, वो भी एक सिंगल मीडिया पत्रकार के थ्रू, और कहती है मैं शिलोंग में हूँ, मुझ पर जो भी आरोप लगे थे झूठे आरोप लगे हैं। क्योंकि सोनम रघुवंशी शिलोंग में थी तो सोनम रघुवंशी ने तत्काल उसी दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी थी। तो वहीं से पहले ईस्ट मोजो से बातचीत में सोनम ने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वो केस से जुड़े किसी भी मुद्दे पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करेंगी। इस दौरान उन्होंने अपने मूवमेंट्स और गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों में चल रही कुछ खबरों को भी खारिज किया। मैं शिलोंग में ही रह रही हूँ, मैं शिलोंग से बाहर नहीं गई हूँ और मैं खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, वो सब मेरा खुद का है। और मैं कहाँ रह रही हूँ शिलोंग के अंदर वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, सेफ्टी रीज़न की वजह से। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी इंदौर जाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा केस चल रहा है यहाँ पे, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता मैं नहीं जाऊँगी। अभी ट्रायल चल रहा है और मेरा जनता से यही गुहार है और यही रिक्वेस्ट है कि वो अफवाहों में ना जाए, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो भी है अभी मेरे बारे में चल रहा है, वो हमेशा कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर मैंने कोऑपरेट किया है और मैं आगे भी उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करूँगी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सोनम को उसके माता पिता और भाई गोविंद का पूरा समर्थन है। बहरहाल एक तरफ मृतक का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सबकी नजर कोर्ट और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।